द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अभी भी जारी है। अलग अलग क्षेत्रों में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों से भिड़ी हुई है, लेकिन हमास के लड़ाके उनके होश ठिकाने हर जगह लगा रहे हैं। हर ठिकानों पर उनके होश ठिकाने लगाए जा रहे हैं। फिर चाहे गाजा का क्षेत्र हो, वेस्ट बैंक हो, जेनिन का क्षेत्र हो, हर मोर्चे पर इजरायली सेना घुटने टेकती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों पहले वेस्ट बैंक के कलकेलिया क्षेत्र में खूब लड़ाई लड़ी गई। हमास के लड़ाकों ने जब इनको मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया, तब ये सब घुटने पर आ गए हैं और भाग रहे हैं। कई घायल हो गए, कईयों के मारे जाने की खबर है और इजरायली सेना वहां से फाइनली पीछे हटने लगी है, जान बचाकर भागने लगी है। मिश्रा अमरेश ने जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी है, पहले वो देखिए, फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी खबर हम आपको बताते हैं। यहाँ 22 दिसंबर 2023 वेस्ट बैंक की खबर। वेस्ट बैंक कलकेलिया में जारी फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस और आईडीएफ की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कलकेलिया के उत्तरी चौकी पर आईडीएफ ने मुंह की खाई, कई इजरायली घायल हैं। रेसिस्टेंस ने कलकेलिया के सोफिन क्षेत्र में घुसी आईडीएफ टुकड़ियों को पीछे कर दिया है। अब इसका मतलब समझिए कि आईडीएफ की जो टुकड़ी ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी है, वही उनके लिए काल बनकर सामने आ चला है। यहां हमास के लड़ाके उन्हें आंखों के सामने मौत दिखाते हैं। जब ये जंग लड़ते हैं तो हमास के ट्रेंड लड़ाकों के सामने टिक नहीं पाते। उनके बिछाए जाल में सब ट्रैप होते हैं और जब ट्रैप होते हैं फिर हमास के लड़ाके हमले करते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए है कि फिलिस्तीन को फ्री रखा जाए। गाजा पर जो इजरायली हक जमाना चाहते हैं, चाहे वेस्ट बैंक में जो घुसपैठ कर रखे हैं या जेनिन के क्षेत्र में जो दबदबा बना रखा है, उन सब से मुक्ति पाने के लिए ही हमास बिना डरे बिना झुके इस जंग में डटा हुआ है और इजरायली सैनिकों को बता रहा है कि हम आपसे ना डरते हैं, ना ही सस्ते में छोड़ने वाले हैं। इसलिए जंग लगातार जारी है और जब निर्णायक मोड़ पर नतीजे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हमास के लड़ाकों ने बाजी मार ली है। और यहां यह भी खबर आई कि वेस्ट बैंक के कलकेलिया में कैसे इजरायली सैनिक पीछे हटते चले गए हैं। तो आइए इस संबंध में आपको दिखाते हैं कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या अपडेट आने लगा है। इसमें मिश्रा अमरेश ने कई क्लिप्स साझा किए हैं कि वेस्ट बैंक में पत्थरबाजी तक हुई है और फिर इजरायली घायल हुए तो अस्पताल में भर्ती भी करवाए गए, ऐसे भी कुछ विजुअल्स आए थे। मिश्रा अमरेश ने यहाँ लिखा है, 22/12 की ही रिपोर्ट है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियन सेनानियों ने वेस्ट बैंक कलकेलिया की उत्तरी चौकी की ओर गोलीबारी शुरू कर दी है। आईडीएफ सैनिकों का पैदल मार्च रुक गया है। कलकेलिया में कफ्र सबा पर भी आईडीएफ ने हमला किया। रेसिस्टेंस और इजरायली सैनिकों के बीच खूनी झड़पें जारी हैं। यह जब खबर आई थी तो उस वक्त वेस्ट बैंक के कलकेलिया में इजरायली सैनिक जो थल सेना है, वो लोग वहां पैदल मार्च कर रहे थे और घात लगाकर हमला करने की कोशिश भी कर रहे थे। उस क्षेत्र पर कब्जा पाने की जद्दोजहद में इजरायली सेना अपने मौत से टकराने के लिए चल पड़ी थी, लेकिन उन्हें पता था कि हमास के लड़ाके अगर जहां डट जाएंगे वहां वो सिर्फ सामना ही कर सकते हैं, लेकिन अंजाम एक ही होगा, या तो जान बचाकर भागेंगे या विकलांग हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। देखिए यहाँ वही बात कही गई है कि उत्तरी चौकी पर जब यहाँ पता चला कि इजरायली सैनिक पैदल मार्च करने के लिए पहुंच चुके हैं तो इधर से गोलीबारी शुरू हुई। हमास के लड़ाकों ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया और फिर उसके बाद इनका पैदल मार्च रुक गया और ये फिर पीछे हटने लगे। जंग वैसे पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, जंग की यह शुरुआत थी, क्योंकि जब इन लोगों ने अपनी एंट्री वहां दी वेस्ट बैंक में, तभी से अल-कसाम ब्रिगेड पूरी तैयारी में बैठा था कि किस तरीके से इन्हें पहले ट्रैप करना है और फिर इनकी हालत इस कदर खराब करनी है कि ये जान बचाकर भागेंगे। अब देखिए इस संबंध में 2 विजुअल्स भी हमारे पास है, मिश्रा अमरेश ने ही उसे शेयर किया है। इसमें जो वीडियो हैं वो वीडियो बताते हैं कि यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति हो रखी है। वेस्ट बैंक का ही है। इसमें लिखा गया है, पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं
कि कल रात से वेस्ट बैंक के विभिन्न मोर्चों पर आईडीएफ और फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस के बीच जबरदस्त एसिमेट्रिक असममित जंग जारी है। हलहुल अल खलील में आईडीएफ वाहनों का पत्थर से जवाब देते फिलिस्तीनी युवा का वो वीडियो है, जो पहला वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो आईडीएफ की गाड़ियां, सैन्य वाहन गुजर रहे थे, उस पर फिलिस्तीनी युवा ने पत्थर बरसाने शुरू किए कि तुम हमारा क्षेत्र छोड़कर चले जाओ, हमें यहाँ पर किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। ये जंग लड़ने के लिए आते हैं, जिस मार्ग का प्रयोग करते हैं वहां भी अब इजरायली युवा से कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। इसका मतलब समझ लीजिए कि हमास के लड़ाके ने वहां फिलिस्तीनी नागरिकों के हौसले बुलंद कर रखे हैं, ताकत दिखाई है कि हम जब इजरायली सैनिकों से डटकर मुकाबला कर सकते हैं, उन्हें खदेड़ सकते हैं, उन्हें भागने पर मजबूर कर सकते हैं, तो फिर फिलिस्तीन के युवा क्यों डरेंगे। और उन्होंने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। और जो फिर दूसरा वीडियो सामने आया है, उसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो सैन्य वाहन से इजरायली सैनिक जा रहे थे, उन लोगों ने पत्थर बरसाने वाले युवाओं पर भी हमला करने की कोशिश की, फायरिंग की, जिसमें ये सब भी घायल हुए हैं, फिलिस्तीनी युवा भी घायल हुए हैं। दूसरा वीडियो देखिए, एम्बुलेंस से जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे जो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हालांकि खबर यह है कि जितने इजरायली वाहन गए हैं उसमें भी कई इजरायली सैनिक घायल हुए, उन लोगों को भी वहां से भागना पड़ा या कुछ लोगों को अपना इलाज अस्पताल में जाकर कराना पड़ा है। इस वक्त पूरी स्थिति यही है कि रह रहकर ही सही अलग अलग क्षेत्रों में इजरायली सैनिक हमास लड़ाकों के सामने आ जाते हैं, और फिर जब जंग चलती है तो कुछ घंटों की जंग के बाद इजरायली सैनिक मुंह के खाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। जब फाइनल अपडेट आ रहा था, उस वक्त से ही आशंका व्यक्त की जाने लगी थी कि इजरायली सैनिकों की हालत खराब हो गई है, और इस वजह से एक फाइनल अपडेट का इंतजार किया जा रहा था। देखिए, मिस्र अमरीश ने उस वक्त भी लिखा था कि फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस ने आईडीएफ शेख रेडवान गजा में आईडीएफ के एक बड़े दल के साथ मुठभेड़ में कई इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। यह बड़ी घटना है, जिसके डिटेल्स अभी कुछ देर में आएंगे, क्योंकि हमने कहा अलग अलग क्षेत्रों में ये लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शेख रेडवान के इलाके में और गजा में भी इजराइल की जो सेना है उसकी एक बड़ी टुकड़ी पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया, और उसके बाद वहां भी कई सेनाओं के मारे जाने की खबर है। लेकिन इसकी पुष्टि हो नहीं रही थी, तो रिपोर्ट आई कि वेस्ट बैंक के क्षेत्र में तो कम से कम इजरायली सैनिक जो है जान बचाकर भाग रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में भी है। ग्राउंड ऑपरेशन में वो पार नहीं पा रहे हैं हमास के लड़ाकों से, तो निश्चित तौर पर जो है इजरायली सैनिक अब डरे सहमे हुए हैं। हमने एक रिपोर्ट आपको यह भी दिखाई थी कि कैसे इजरायली सैनिक जो हैं वो अब सपनों में भी हमास का ही सपना देखते हैं। उन्हें उनका खौफ इस कदर मन में समाया है कि सपने में उनकी पैंट तक गीली हो जाती है। वो अपनी पत्नियों को मारने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि उनके कई साथी वहां विकलांग पड़े रहे, कोई उठाने वाला नहीं था। इस जंग ने इजराइल की सेना को एक दुःस्वप्न दे दिया है, जिसके चलते वो हमेशा डरे सहमे रहते हैं, और इसके लिए वो अपने अफसरों को, अपने सरकार को कोस भी रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।